Hey, hi guys, welcome to my vlog number. I don't remember. मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है कि मैंने कभी भी ना तो अपने शूट्स के नंबर याद रखे, मतलब मैं कभी रखना भी नहीं चाहती. आई वॉन्ट थिंग्स टू हैपन इन एन अनकाउंटेबल वे. और मुझे ना ही तो अपने ब्लॉग्स के नंबर याद है. अगर आपको जानना है कि मेरा कौन से नंबर का ब्लॉग है तो आप मेरे चैनल में जाके गिन सकते हैं. वैसे आपको इतना घटिया काम करने में क्या ही इंटरेस्ट होगा, मुझे खुद को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये काम करने में. बाय द वे देखो, हमारे यहाँ पे रायपुर में पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है लगातार. तो ये हमारा घर जो बेड बनाया ना, ये कपड़े सूखने का जगह बन गया है, एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली डोंट लाइक इट. क्योंकि बहुत ये मेरी बहन बैठी है, वो कह रही कि मुझे मत दिखाना. ठीक है, अब वो ऐसे कह रही तो उसको नहीं दिखाएंगे. और हाँ, ये जो कपड़े टांगने का स्टैंड है, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी हेल्पफुल एंड ऑल, बट ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है. और ठंड इतनी है कि हम लोग बिना पंखे के बैठे, सी पंखा नहीं चल रहा है तो बिना पंखे के बैठे. और मैं भी पढ़ाई कर रही थी. और है मेरा एग्ज़ाम संडे रविवार, रविवार को मेरा पेपर है आरआरबी पीओ का. इट्स अ ग्रामीण बैंक का जो एग्ज़ाम होता है, जितने भी कंट्री में रूरल बैंक्स है उनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है आरआरबी पीओ का, प्रोविजनल ऑफिसर का. तो वो एग्ज़ाम है संडे को. इसकी दो डेट्स एग्ज़ाम की, 1 अगस्त एंड आई गेस 8 अगस्त और 7 मे बी, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली. तो मेरा फर्स्ट को है. तो मैंने सोचा कि मैं चूँकि मॉक्स बना रही थी, मेरा एग्ज़ाम परसों ही है, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एंड तक भी मेरे कितने कम नंबर आ रहे हैं. मतलब क्या करूँ यार, मुझे ना पता है पढ़ाई करना उतना पसंद नहीं है. तो घसीट पसीट के ये पढ़ाई करनी पड़ रही है. आई जस्ट डोंट लाइक इट. ये देखो, ये मेरे नंबर्स है. ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे नंबर. ये ना टेक्स्ट बुक की सीरीज़ है और इसमें जो इसके मॉक्स है उसमें नंबर्स दिखाने वाली हूँ. वैसे मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कुछ खास प्रिपेयर किया भी नहीं है, बट हाँ, ये देखिए मेरे मार्क्स कितने कम हैं. सी, ये मेरी रैंक है. कई गजब है. 35,000, बताइए, 47,000 बच्चों में ये मेरा स्कोर है. ये मैंने अटेम्प्ट किया है, जो 44 अटेम्प्ट किया है 80 में. ये मेरी एक्यूरेसी है, ये मेरा परसेंटाइल है. बाप रे, ये पर सारा खेल तो परसेंटाइल का होता है. मेरा मतलब इतने कम नंबर है कि मेरा परसेंटाइल इतना लो है. व्हाट टू डू. फिर ये मेरे फाइनल मार्क्स है. ये देखो मैंने कितने बनाए, 39 बनाए थे मैंने रीजनिंग में, जिसमें से मेरे नंबर जो आए वो 31.5. मैथ्स में मैंने बनाए थे 5, पाँचों ही ठीक है. रीजनिंग में हो गई कुछ मिस्टेक्स. रीजनिंग में जो मेरा सबसे वीक पॉइंट है, पता नहीं कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं एकदम मंद बुद्धि हूँ, वो है सिलॉक्स का. देखते हैं मेरा दूसरा कोई पेपर. दूसरे पेपर्स में भी ऐसे ही नंबर आए हुए हैं, मुझे पता है. कोई बहुत वो नहीं है, मतलब देखते हैं इसमें, देखते हैं. ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है. यूजुअली जो फर्स्ट मॉक टेस्ट होता है ना, वो इजी होता है, पता है, वो इतना टफ नहीं होता है. इसमें देखो कितनी रैंक आई है. 53,000 आई है 85,000 बच्चों में से. परसेंटाइल है 37. 54 अटेम्प्ट किया है मैंने, क्योंकि इजी था. 42 नंबर आए, 10 नंबर ज़्यादा. इजी था. 40 अटेम्प्ट किए थे मैंने, 35 नंबर आए थे. 14 अटेम्प्ट किए थे, 7.5 आए थे. पता नहीं, मैथ्स में मेरे जैसा गधा ना कोई होगा नहीं. मैथ्स में किसी के गलत होते नहीं हैं, मेरे मैथ्स में भी गलत हो जाते हैं यार. यूजुअली लोगों के ना इंग्लिश में गलत होते हैं, पर मेरे मैथ्स में भी गलत हो जाते हैं. इसके अलावा तो यही है कि मुझे ना, मतलब क्या ही बताऊँ, आई जस्ट डोंट लाइक स्टडिंग एंड ऑल, सो यस, इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी टू स्टडी सो हार्ड फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स. और आपको पता है ये तो सिर्फ प्री है, इसके बाद फिर मेंस, पहाड़ जैसा मेंस रहता है. मैंने एसबीआई क्लर्क भी दिया था, उसका शायद प्री निकल जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, बट फिर मेंस आएगा. बाप रे. और मुझे तो मतलब क्या बताऊँ, मतलब बस पीछा छुड़ाना है ऐसा लगता है. फटाफट कोई नौकरी लग जाए मेरी सरकारी. आई रियली फील वेरी बैड कि
एक तो आप मतलब मैं इतनी एवरेज हूँ, अब आ जाएंगे लोग मुंह उठा के ये बोलने के लिए कि हैं एवरेज सब होते हैं, सब ना माइंड सेट की बात होती है, ऐसा वैसा ये वो। ऐसा नहीं है, सबको अपनी औकात पता होती है, सबको पता होता है कि कौन किस में अच्छा है, कौन किस में बुरा होता है। देखो यार, ज़िंदगी में ना जब मैं छोटी थी तो मुझे ये बात बहुत सारे बड़े लोगों ने बताई कि ज़िंदगी में या तो काम ऐसा करो कि जो आपको पसंद हो, काम वही करो जो आपको पसंद हो, या तो जो आप कर रहे हो उसको पसंद करने लग जाओ। तो मैं हमेशा ना मतलब बहुत ही उस टाइप की थी कि हाँ मैं तो वही करूँगी जो मुझे पसंद होता है। फिर लेकिन आप एक एज में आते हो, आपको समझ में आता है कि कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप पे, आप हवा में नहीं उड़ सकते अबाउट योर पैशन दिस एंड दैट अनटिल अनलेस यू आर नॉट वेरी गुड इन इट। सो फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे जॉब भी चाहिए। मेरा जो ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इतना ही बेसिक है, कुछ भी स्पेसिफिक स्ट्रीम में नहीं है, मतलब है बायोलॉजी और इंग्लिश में, बट इतना स्पेसिफिक नहीं है कि आई कैन गेट अ प्राइवेट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ माई ग्रेजुएशन और दिस एंड दैट। और मिल भी सकती है 20-25 हज़ार की कुछ ना कुछ मिल जाएगी, बट नहीं करना, वो तो नहीं करना है। आई नो दिस। सी आई डोंट, इट इज़ नॉट लाइक कि आई डिसरिस्पेक्ट दोज हु आर डूइंग इट, बट सबकी अपनी चॉइस होती है, वो मेरी चॉइस नहीं है। इसके अलावा सरकारी नौकरी पाना इज़ जस्ट सो डिफ़िकल्ट अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो। वैसे एवरेज है और अगर आलसी है साथ में मेरे जैसे, आई एम सो आलसी तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे आती है। एक स्टूडेंट को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मैं कह रही थी जो 2 फ्रेजेस हम सुनते थे कि काम वही करो जो आपको पसंद हो, या तो फिर जो आप कर रहे हो उसको पसंद करने लग जाओ। यूजुअली जो सेकेंड वाला है ना, 90% लोग यही करते हैं। और मुझे लगता है जिन लोगों ने मुझे ये बताया भी था, जिन अलग अलग लोगों ने, मुझे तो अच्छे से याद है कौन थे वो सारे लोग, बट उनको भी डेफिनेटली अपने लाइफ में उन्होंने भी यही किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हमेशा मेरे व्लॉग्स बहुत हैपनिंग टाइप के नहीं हो सकते। समटाइम्स आई वॉन्ट यू पीपल टू लीव माई लाइफ विथ ऑल द अप्स एंड डाउन्स एज वेल। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने नंबर दिखा देती हूँ। वैसे मैं बताती हूँ, मैंने पिछले साल भी RRB PO का एग्ज़ाम दिया था, बट उस टाइम मैं FCAT के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो RRB का मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था, बस मैंने फॉर्म भरा था और मैं चली गई थी। तो मुझसे कुछ नहीं बन रहा था तब। मुझे मतलब जो इसकी रीजनिंग थी, ऐसा नहीं था कि आता नहीं है, बट कोई प्रैक्टिस नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस मैं मुँह उठा के पेपर देने गई थी। तो मुझे तो ऐसा लगा था कि हाँ बन जाएगा, आता तो है ही। बट बैंकिंग एग्ज़ाम्स में स्पीड इतनी मैटर करती है कि यू नीड डेली प्रैक्टिस। तो मैं गई और मैंने पेपर बनाया। मैंने मैथ्स में तो कुछ खास बनाया नहीं था, पता नहीं क्या ही बना होगा, 3-4 बनाए होंगे। और रीजनिंग बना के आई थी, वॉट एवर, पता नहीं क्या ही बना के आई थी। और आपको पता है फिर रिज़ल्ट आया तो हुआ तो नहीं था। और मेरा नंबर कितना आया था मैं बताऊँ? आई गॉट ओनली 4 मार्क्स, 4, जस्ट द 4। तो मुझे ऐसा लगा था कि वाह यार वाह, क्या तीर मारा है मैंने, बस 4 नंबर, 80 में 4 नंबर, सोचो। बट ठीक है, अब तो प्रैक्टिस से सब हो जाता है, इवेंचुअली हो गया सब धीरे धीरे। अभी आते हैं नंबर, ठीक ठाक आते हैं। बट बैंकिंग एग्ज़ाम्स निकालनी हो ना तो प्रैक्टिस ही एकमात्र की है। ये मेरी बहन आ रही है, बट अभी वो पूरी तरीके से बच के निकल जाएंगी इस वीडियो में आए बिना पीछे से। सो बस मेरा वीडियो यही तक था। 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, मतलब परसों। आई एम नॉट नर्वस, नो। वैसे आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव एग्ज़ाम्स। मतलब ज़िंदगी में एग्ज़ाम्स में इतने फेलियर मिले ना कि एकदम आदत सी होगी। ऐसा कुछ नहीं लगता है कि यार मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा, आई नीड टू चेक तब मैं क्या करूँगी। बाकी yes, there is some surprise on the way. Let's see what happens. Fingers crossed. Thank you so much for watching it till here. Do share, like, subscribe and share my video. Subscribe to my channel. Thanks a lot.